नमस्कार। आज हमारे पास एक छोटी सी लेकिन बहुत भावपूर्ण कहानी है। जी। ये राधा और कृष्ण के बीच हुए एक संवाद का अंश है और इसका स्रोत का शीर्षक है बस तेरी मुस्कान काफी है राधे। तो चलिए आज जरा इस बातचीत की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुनने में ही कितना सुंदर लग रहा है। हाँ। तो कहानी शुरू होती है जब कृष्ण शायद थोड़ी शरारत या एक गहरी जिज्ञासा के साथ राधा के पास आते हैं। अच्छा। और वो उनसे पूछते हैं कि राधा तुम मुझसे कभी कुछ मांगती क्यों नहीं हो। मतलब ना कोई गहना, ना कोई वचन, यहां तक कि मेरा साथ भी हमेशा के लिए कुछ नहीं। कृष्ण के मन में ये सवाल है कि भाई आखिर राधा को चाहिए क्या। हाँ, और ये सवाल ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है ना। बिल्कुल। क्योंकि आमतौर पे तो रिश्तों में उम्मीदें होती हैं, मांगे होती हैं, एक तरह का लेन देन सा होता है। सही कहा। तो कृष्ण का ये पूछना शायद इसी आम धारणा को दिखाता है, लेकिन ये राधा के चरित्र की जो असाधारणता है उसको भी उभारता है। हाँ बिल्कुल, जैसे वो खुद भी शायद हैरान है या और समझना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और फिर राधा का जवाब, वो तो जैसे सादगी में गहराई का समंदर है। अच्छा, क्या कहती हैं वो? वो बस मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, कान्हा तेरी मुस्कान बस वही मेरे लिए 100 जन्मों की खुशियां हैं। अरे वाह। मतलब कोई चीज नहीं, कोई वादा नहीं, सिर्फ कृष्ण का खुश चेहरा, वही उनकी इच्छा है। कमाल है। यहीं पर प्रेम और भक्ति का एक बिल्कुल अलग ही आयाम नजर आता है। राधा की खुशी किसी बाहरी चीज, किसी आश्वासन पर निर्भर ही नहीं है। वो तो पूरी तरह से कृष्ण की अपनी खुशी से जुड़ी हुई है। हाँ, उनकी अंदरूनी खुशी से। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ भावनात्मक या सामाजिक नहीं, बल्कि कितना गहरा आध्यात्मिक है। सही। जहाँ वो मैं और तुम वाला भाव ही जैसे मिट सा गया है, दूसरे की खुशी ही अपनी बन गई है। बिल्कुल, प्रेम मतलब कुछ पाना नहीं, बल्कि दूसरे की खुशी में खुश होना। हाँ हाँ, वही साधना बन गया है। और फिर कृष्ण का जवाब आता है। हाँ। और वो भी उतना ही मतलब दिल को छू लेने वाला है। अच्छा, कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस दिन राधा मुस्कुराती हैं, हाँ। उस दिन तो जैसे पूरे वृंदावन में बांसुरी बिना बजाए ही बजने लगती है। वाह। और फिर वो कहते हैं, तेरी मुस्कान ही मेरी पूजा है राधे। अरे, ये तो अद्भुत है ना? हाँ। मतलब कृष्ण राधा की मुस्कान को सिर्फ प्रकृति के उत्सव से नहीं जोड़ रहे, नहीं, बल्कि उसे अपनी भक्ति, अपनी पूजा मान रहे हैं। अपनी पूजा। यहाँ रिश्ता बराबरी का भी है और एक दूसरे के लिए कितना गहरा सम्मान है ये भी दिखता है। हाँ। एक की खुशी दूसरे की इबादत बन गई है। मतलब ये सिर्फ प्रेम नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक समरसता है, जहाँ दोनों एक दूसरे की खुशी में ही खुद को देख रहे हैं। समझ आता है। जहाँ इच्छाएं जैसे खत्म हो जाती हैं, मांगे रहती ही नहीं। हाँ। और बस एक दूसरे की वो निस्वार्थ खुशी, हाँ, वही सबसे बड़ा तोहफा है और वही भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वाकई प्रेम की एक अलग ही परिभाषा गढ़ रही है। सही। ये प्रेम और भक्ति की उस ऊंचाई को छूती है जहाँ इंसान अपनी पहचान को ही जैसे अपने प्रिय की खुशी में मिला देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करता है कि जिसे हम आम तौर पर खुशी या भक्ति कहते हैं, क्या उसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा निस्वार्थ हो सकता है? सोचने वाली बात है। क्या असली खुशी बाहरी चीजों में है या किसी और की मुस्कान में अपनी पूजा ढूंढ लेने में है? और हाँ, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। प्रेम का ये स्तर, जहाँ एक की खुशी अपने आप ही दूसरे की पूजा बन जाए, उसका उत्सव बन जाए, क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाओं का एक आदर्श है या आज की जिंदगी में हमारे अपने रिश्तों में किसी न किसी रूप में इसे अनुभव करना या कम से कम इसकी एक झलक पाना संभव है? बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इस पे जरूर सोचिएगा।